जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को वृंदावन के प्रेम मंदिर की बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका ठाकुर जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी बांके बिहारी हमारे प्यारे श्री लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो यह लीला बड़ी प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ सुनना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में कभी भी दुख आए तो दुख से कहना कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं और मिलवाते हैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल अपनी बांके बिहारी से। बस इतना कह देना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। दुख कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पर दोस्तों, आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि विश्वास पक्का रखना। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी हमारा दुख क्षण भर में दूर कर देंगे। दोस्तों, आज की लीला है नीसू जी की। नीसू जी कहती हैं, मैं नोएडा में रहने वाली हूँ। मेरी शादी गाजियाबाद में हुई है। मेरे परिवार में शुरू से ही भक्ति का माहौल रहा है। नीसू जी कहती हैं, मैं बचपन से ही ठाकुर जी की भक्त हूँ। मेरे पिताजी काली मैया के भक्त हैं। नीसू जी कहती हैं कि मेरे पिताजी ने अपना सारा जीवन कालिका देवी की सेवा पूजा में लगा दिया। मेरे मायके में हमेशा से ही भक्ति का माहौल रहा है। बचपन से ही भगवान की सेवा पूजा में पले बढ़े हैं। नीसू कहती हैं कि मैंने हमेशा एक व्रत कभी नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। नीसू जी कहती हैं कि मैंने वृंदावन के बारे में बहुत सुना था। मुझे बहुत आनंद आता था वृंदावन के बारे में सुनकर। मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी वृंदावन जाऊं और कभी मैं भी जाऊंगी वृंदावन। कैसी है वृंदावन की खुशबू, कैसी है वृंदावन की ब्रजरज, कैसा है निधिवन। लेकिन नीसू जी कहती हैं कि कभी मुझे मौका ही नहीं मिला और मैं बड़ी हो गई। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं गाजियाबाद पहुंच गई। नीसू जी कहती हैं कि जब मैं शादी करके ससुराल गई तो वहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं होता था, कोई भी ठाकुर जी की भक्ति नहीं होती थी, कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। नीसू जी कहती हैं, मेरे ससुराल में एक हिमाचल प्रदेश के गुरु हैं, बस उन्हीं की सेवा पूजा होती थी। नीसू जी कहती हैं कि जब मैं शादी करके ससुराल गई तो वहाँ पर कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति का माहौल नहीं था। नीसू जी कहती हैं कि जब भी मैं शादी करके अपनी ससुराल गई तो मुझे वहाँ के रीति रिवाज अपनाने पड़े। नीसू जी कहती हैं कि मेरी शादी के बाद मेरा भी पूजा पाठ छूट गया, लेकिन मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, वो था निर्जला व्रत। मैंने एकादशी निर्जला का व्रत कभी नहीं छोड़ा। नीसू जी कहती हैं कि कृष्ण मेरे मन में बसे थे। मैं बस उनका पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही मेरे ससुराल वाले मुझे पूजा पाठ करने देते थे, लेकिन मैं निर्जला व्रत लगातार करती रही। नीसू जी के पति कहीं बाहर जॉब करते थे। नीसू जी कहती हैं, यह घटना 2022 की है। नीसू जी कहती हैं कि मेरे पति घर आकर मुझसे कहते हैं कि चलो 24 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना हम तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाते हैं। तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैं तुम्हें प्रेम मंदिर दिखा के लाता हूँ, तुम्हें वृंदावन दिखा कर लाता हूँ, तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन करवाऊंगा। नीसू को यह सब सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। नीसू अपने पति की बात सुनकर चौंक जाती है और उनसे कहती है कि क्या कहा आपने, फिर से कहिए। तो उनके पति ने कहा कि मैं आपके जन्मदिन पर आपको वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। नीसू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नीसू जी के 2 बच्चे हैं, बेटा 10 वर्ष का और बेटी 3 वर्ष। अब वो पति पत्नी और बच्चों के साथ वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। 24 तारीख को, जिस दिन नीसू का जन्मदिन था, उसी दिन वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। नीसू जी कहती हैं कि हम दोपहर को ही वृंदावन के लिए निकल गए। जब हम शाम को 6 बजे वृंदावन धाम पहुँचे, वहाँ से हाथ मुँह धुलने के बाद हम लोग प्रेम मंदिर पहुँचे। नीसू जी कहती हैं कि जब हम प्रेम मंदिर पहुँचे तो वहाँ की लाइटिंग के बारे में, वहाँ के मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना था। देश विदेश से लोग वहाँ पर आते हैं। नीसू जी कहती हैं, मन में बहुत सारी कल्पनाएं थी, बहुत मन था प्रेम मंदिर को देखने का। आज वह मेरी इच्छा पूर्ण हुई। जब मैंने प्रेम मंदिर को देखा तो इतना सुंदर, इतना मनमोहक कि उसकी सुंदरता को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो भी भक्त वृंदावन चाहता है वो बांके बिहारी और प्रेम मंदिर के दर्शन अवश्य करता है। उसकी सुंदरता ही निराली है। नीसू जी कहती हैं कि मैं और मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हम सब प्रेम मंदिर में थे। मेरी बेटी मेरे पास थी और मेरा बेटा मेरे पति के साथ। अब पति पत्नी बच्चों के साथ प्रेम मंदिर देख रहे थे, घूम रहे थे, उसकी सुंदरता को निहार रहे थे कि कितने सुंदर हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, कितनी लीलाएं की हैं हमारे मनमोहन ने। नीसू जी कहती हैं कि मेरे पति वहाँ के दृश्य, वहाँ की सुंदरता अपने कैमरे में कैद कर रहे थे।
कि थोड़ी देर बाद ही मेरे पति मेरे पास आते हैं और मेरे पास आकर मुझसे कहते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, तुम्हारे पास आया है क्या। तो नीसू ने कहा, नहीं, हमारा बेटा तो मेरे पास नहीं आया है, पर तुम क्या कर रहे थे। तभी मेरे पति ने कहा कि मैं तो वहाँ पर फ़ोटो खींचने लगा था, इतने में ही हमारा बेटा वहाँ से गायब हो गया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास आया होगा। नीसू जी अपने पति की बात सुनकर घबरा जाती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं, मेरा बेटा हमारे पास नहीं आया है। अब वो दोनों पति पत्नी इतना घबरा गए थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरे प्रेम मंदिर में अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। इधर उधर ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो चुकी थी, पर उनका बेटा उन्हें नहीं मिल रहा था। अब तो थोड़ी देर बाद मंदिर की लाइटिंग भी बंद हो गई, मंदिर भी बंद होने वाला था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मेरा बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीसू जी कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, श्री कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मेरा बेटा मिल जाए। हे ईश्वर, हे मेरे बांके बिहारी, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। माता पिता रोते हुए भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीसू जी कहती हैं कि मैं घबराई हुई इधर उधर भाग कर देख रही थी कि कहीं पर मेरा बेटा दिख जाए। मेरे पति भी ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरा बेटा लवंश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरे पति भी रो रहे थे, लेकिन एकदम से अचानक से मुझे लगा कि मेरे दुपट्टे को किसी ने खींचा हो। नीसू जी कहती हैं, मैं घबरा कर एकदम पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक 10 साल का बच्चा है, उसके पैर के नीचे मेरा दुपट्टा दबा है। उस बच्चे को मैं देखती हूँ, वो बच्चा मुझसे कहता है कि मैया क्या हुआ है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम इधर उधर भाग रही हो, भटक रही हो, बहुत ही ज़्यादा घबरा रही हो, किसे ढूंढ रही हो। नीसू जी कहती हैं कि मैं रोते हुए उस बच्चे से कहती हूँ कि बेटा, मेरा बेटा यहीं खो गया है, तुम्हारे जितना बड़ा है। हम यहाँ प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे, पर मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। वो अपने पापा के साथ था, पर मेरा बेटा कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नीसू जी कहती हैं, तभी वो बच्चा मुझसे कहता है कि मैया आप रो मत, आप मेरे पीछे आओ। और वो बच्चा नीसू जी को एक गार्ड के पास लेकर के गया। नीसू जी कहती हैं कि मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि कोई भी व्यवस्था मेरे समझ में नहीं आ रही थी। नीसू जी कहती हैं कि मुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि मैं वहाँ पर किसी गार्ड के पास जाऊँ, उनका अनाउंसमेंट करवाऊँ कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, या किसी से पूछूँ। बस मैं इधर उधर पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब भी कोई दुख आता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि हर लेता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक अजीब सी घबराहट होती है। अगर हमें उस दुख में, उस समय भी अगर हमें ईश्वर याद रहते हैं, हमारे ठाकुर जी हमें याद रहते हैं, तो आप यकीन मानना कि आप ठाकुर जी के सबसे करीब हैं। उस वक्त आपके मन में और दिमाग में सिर्फ ईश्वर का नाम होता है, उन्हीं को हम याद करते हैं। फिर चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमारा दुख कितना भी बड़ा हो, हमारे ठाकुर के लिए कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों, फिर वो बच्चा नीसू जी को उस गार्ड के पास लेकर के गया। नीसू जी ने अपनी सारी बात गार्ड को बताई। गार्ड ने कहा कि आप गेट नंबर 4 पे जाइए। नीसू जी कहती हैं कि मैं भागती भागती गेट नंबर 4 पर गई। नीसू जी कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी वहाँ पर जाकर देखते हैं कि जहाँ पर हमने जूता चप्पल जमा किए थे, वहाँ पर मेरा बेटा खड़ा था। उसको देखकर हम चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने पहले भी ढूंढा था ना। नीसू जी कहती हैं, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो बच्चा गायब था। मुझे वो बच्चा दिखाई नहीं दिया जो बच्चा मुझे गार्ड के पास लेकर के गया था। नीसू जी कहती हैं कि हम समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं, स्वयं मेरे श्री कृष्ण थे। दोस्तों, कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दोस्तों, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्री हरि हमारे किस रूप में मदद कर जाते हैं। दोस्तों, नीसू जी कहती हैं कि इस घटना के बाद हम अपने बेटे को लेकर अपने घर आते हैं। नीसू जी कहती हैं कि घर आकर भी हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, पर बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि मेरा बेटा, मेरे कृष्ण कन्हैया ने हमें वापस लौटा दिया। नीसू जी कहती हैं, मैं वृंदावन से आ तो गई, मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, मेरा बेटा खो गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। नीसू जी कहती हैं कि मैं तो वृंदावन से आ गई, पर मेरा दिल और मेरा मन वहीं रह गया। दोस्तों, जो भी वृंदावन जाता है उसका मन और दिल वहीं रह जाता है, उसका बस शरीर वापिस आता है। नीसू जी कहती हैं कि उसके बाद अगला मार्च आया और मैं फिर से अपने जन्मदिन पर बांके बिहारी से मिलने गई, प्रेम मंदिर घूमा। अब मेरा वृंदावन आना जाना लगा रहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी एक बार वृंदावन जाता है वो हमारे श्री हरि,
हमारे बांके बिहारी का पागल हो जाता है। निशु जी कहती हैं कि 5 अगस्त को मेरा मन हुआ कि मैं अपनी मम्मी को बांके बिहारी के दर्शन कराकर लाती हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं अपने मम्मी के साथ 5 अगस्त को वृंदावन गई। वृंदावन की गलियां ठाकुर जी के भक्तों से भरी पड़ी थी। दूर दूर से लोग हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने और उनसे मिलने आते हैं। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बांके बिहारी से सभी वक्त बहुत प्रेम करते हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं, उन्हें देखने आते हैं कि कैसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, कैसे हैं बांके बिहारी और कैसा है हमारे बांके बिहारी का वृंदावन धाम। दोस्तों, आप कभी भी वृंदावन चले जाइए, वृंदावन की गलियां हमेशा ही भक्तों से भरी हुई मिलेंगी। हमारे कृष्ण कन्हैया के दीवानों से कुंज की गलियां भरी पड़ी हैं। दोस्तों, जो एक बार वृंदावन चला जाता है वो बार बार वहीं जाना चाहता है, उनको देखना चाहता है, उनसे नजरें मिलाना चाहता है। जो एक बार बांके बिहारी से मिल लेता है उसके बाद उसको किसी से मिलने की चाहत नहीं रहती। जो एक बार वृंदावन जाता है वो बार बार जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि यही हमारा मूल है, यही मेरा सब कुछ है, इन्हीं से मैं हूँ और यही मेरे हैं। इसलिए हमेशा वृंदावन धाम में भीड़ रहती है, भक्तों की कतार हमेशा लगी रहती है। हमारे ठाकुर जी खुद कहते हैं कि मैं दुनिया में कहीं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं वृंदावन में हमेशा रहता हूँ। निशु जी कहती हैं कि मैं हमेशा आपकी वीडियो देखती हूँ। आप हमेशा कहती हैं कि ठाकुर जी कभी भी किसी रूप में मिल जाते हैं। हमेशा मन में यह भाव रहता है कि वृंदावन जाऊंगी, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में तो ठाकुर जी हमें मिलेंगे ही। निशु जी कहती हैं, इस बार मैं अपनी मम्मी को लेकर के आई थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि कैसे ठाकुर जी के दर्शन होंगे, अपने ठाकुर जी अपने बांके बिहारी से मिल भी पाएंगे कि नहीं। मैंने ठाकुर जी के लिए एक फूलों का हार लेकर मैं मंदिर की तरफ जा रही थी मम्मी के साथ। भीड़ बहुत ज्यादा थी। निशु जी को लगा कि अब हम इतनी भीड़ में ठाकुर जी से नहीं मिल पाएंगे। तभी वहाँ पर निशु जी को एक गोसाई जी दिखाई दी। निशु जी कहती हैं कि मैं मंदिर में पीछे खड़ी थी अपनी मम्मी के साथ। इतनी भीड़ में मम्मी को आगे कैसे लेके जाऊं, मन में यही विचार चल रहा था। तो सोचा क्यों ना यह माला हम गोसाई जी को दे देते हैं। स्वामी जी हमारी माला ठाकुर जी तक पहुंचा देंगे। इतने में पीछे से आवाज आती है कि आप माला इनको मत दीजिए, आप मेरे साथ चलिए। 17-18 साल का एक बच्चा। निशु जी कहती हैं कि अद्भुत तेज था उनके चेहरे पर, एक अलग ही चमक थी उनके चेहरे पर, दिव्य और अलौकिक चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। वो बच्चा मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था और मेरी तरफ देख रहा था। निशु जी कहती हैं कि पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं उस बच्चे के पीछे चल पड़ी, और जब मैं उसके पीछे चल पड़ी तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी यहाँ पर भीड़ नहीं है। सारी भीड़ पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं और मेरी मम्मी पीछे पीछे चल दिए और उस बच्चे ने ले जाकर ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया। निशु जी कहती हैं कि जैसे ही मैंने ठाकुर जी को देखा उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बच्चा मुझे दिखाई नहीं दिया। जब तक बांके बिहारी नहीं दिखे थे तब तक वो बच्चा दिखाई दे रहा था, और जब ठाकुर जी दिखाई दिए तो वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। निशु जी कहती हैं कि मैंने उस बच्चे को बहुत ढूंढा। निशु जी कहती हैं कि मैं दिल से चाहती थी कि मैं उस बच्चे को धन्यवाद करूं। फिर निशु को वो बात याद आई कि ठाकुर जी कभी भी किसी रूप में मिल सकते हैं। निशु जी को जब यह महसूस होता है कि ठाकुर जी ने ही हमें ठाकुर जी के दर्शन करवाए हैं, निशु की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, वो रोने लगती है। नहीं तो मम्मी को लेकर मैं ठाकुर जी के इतने पास नहीं जा पाती। निशु जी कहती हैं कि मेरा विश्वास ठाकुर जी के प्रति अटल है, कुछ भी हो जाए पर मेरा विश्वास ठाकुर जी के प्रति कभी नहीं डगमगाता। निशु जी कहती हैं कि मैं आज भी निर्जला एकादशी का व्रत करती हूँ। दोस्तों, इस लीला से, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमें हमारे घर पे ठाकुर की सेवा नहीं करने देते, हमें लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करने देते, उन्हें भोग लगाने नहीं देते। दोस्तों, अगर आप मन से ठाकुर जी से प्रेम करते हो, मन से उनकी सेवा करते हो, मन से उन्हें याद करते हो, उनका नाम जाप करते हो, तो ठाकुर जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपको कोई भी दुख हो, कोई परेशानी हो, ठाकुर जी आपकी हर परेशानी को क्षण भर में दूर करेंगे, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। निशु जी कहती हैं कि जब मैं मम्मी के साथ वृंदावन गई उसके बाद मैं वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर के आई, और जिस घर में कभी भी ठाकुर की सेवा पूजा, कभी भी भजन कीर्तन नहीं हुए, आज सभी ठाकुर जी की बड़े ही प्रेम भाव और जतन के साथ सेवा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगता है, सभी सात्विक भोजन करते हैं, सभी ने लहसुन प्याज त्याग दिया है। अब हमारे घर में हमारे लड्डू गोपाल विराजित हैं। ये हमारे ठाकुर जी की ही कृपा है। कहते हैं ना, हमारे ठाकुर जी के घर में देर है
पर अंधेर नहीं। अगर आपको भी लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं करने देता, उनकी पूजा नहीं करने देता, तो आप मन से ठाकुर जी की आराधना कीजिए, उनको याद कीजिए। माहौल चाहे जैसा भी हो, आप ठाकुर जी को निमंत्रण दे के देखिए। जब ठाकुर जी लड्डू गोपाल आपके घर आएंगे तो सारा माहौल बदल जाएगा, क्योंकि वो सृष्टि के मालिक हैं, अनंत ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं, जगत के पालन करता है, हम सबके परम पिता परमेश्वर हैं। जब तक हम ठाकुर जी से नहीं मिलते हैं तब तक हमें कोई भी बदल नहीं सकता, और जिस दिन हम ठाकुर जी से मिल लेते हैं फिर हमें कोई उनसे दूर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।